स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 अहिंसा की विजय, इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका मगध की राजधानी, तो इसका सही आंसर है राजगृह। दूसरा है कौशल की राजधानी, तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध का शिष्य, इसका आंसर है प्रसेनजित। और डाकू का नाम है अंगुलीमाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट आंसर है क्वेश्चन का महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया। फिर नेक्स्ट है अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक कहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे। इसका आंसर है राजा प्रसेनजित डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके भयंकर रूप से पहचाना। फिर नेक्स्ट है ठहर जा किसने किससे कहा था। तो इसका आंसर है ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा था। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा। इसका आंसर है अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। यानी अंगुलीमाल जो था उसने ये कसम उठाई थी कि वह 1000 आदमियों को मारेगा, परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए बहुत कठिन था। तो इसके लिए उसने एक युक्ति मतलब एक आइडिया ऐसा निकाला कि जब वह किसी का भी वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता था, और इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिससे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए। इसका आंसर है पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश कर गए थे, क्योंकि उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। और नेक्स्ट है उन्हें आत्मज्ञान हो गया था, और इसी कारण से उन्हें किसी की चिंता नहीं थी और ना ही उन्हें कोई डर था। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय विचार कर रहे थे आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। इसका आंसर है महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति दया और प्रेम का उपदेश दिया, जिससे उसकी आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ दी और कटार फेंक दी। उसने हिंसा का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया, और इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको अच्छी तरह से बोलना है और उसको लिखना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो ये है प्रतिभा, त्रस्त, त्राही त्राही, युक्ति, निशस्त्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी पर गोला लगाइए, यानी जो सही वर्ड है उनको आपको सर्कल करना है। तो इसमें प्रसेनजित सही वर्ड है। फिर नेक्स्ट है वर्तमान। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो शब्द दिए हैं हमने अपने अनुसार इसमें वाक्य बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कोई वाक्य अच्छे लगते हैं तो आप बना सकते हैं। पहला है इसमें जो शब्द है वह है सावधान और धीर। तो पहले धीर का है हमें विपत्ति में धीरज रखना चाहिए, या धीरवान व्यक्ति ही महान बनते हैं। और फिर नेक्स्ट है सावधान, तो सावधान होकर पढ़ो। फिर नेक्स्ट है चीख पुकार, दुर्घटना में चीख पुकार होती है। फिर नेक्स्ट है चिंता, महंगाई ने गरीबों की चिंता बढ़ा दी। फिर उसके बाद है दृष्टि, हमें दया की दृष्टि रखनी चाहिए। और उसके बाद है प्रेम पूर्वक, तो इसका है प्रेम पूर्वक रहने में ही आनंद है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीतार्थी शब्दों की जोड़ी बनाइए, यानी अपोजिट वर्ड्स के माध्यम से मैच करना है कॉलम्स को। तो इसका है जन्म का मरण, सुखी का दुखी, हिंसा का अहिंसा, सरल का कठिन, शांति का अशांति। फिर इसके बाद नेक्स्ट है समानार्थी शब्द पर गोला बनाइए, यानी जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको इस पर सर्कल करना है। तो पेड़ का समानार्थी है वृक्ष, राह का समानार्थी है रास्ता और आंख का समानार्थी है नेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है आपको और इसमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया छांट करके आपको कॉलम बना करके लिखना है। तो इसमें जो सेंटेंस दिए गए इन्हीं सेंटेंस के अंदर से आपको संज्ञा, विशेषण और क्रिया आपको छांट कर लिखना है। महात्मा बुद्ध रुक गए, तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, उसमें इस तरह से लिखेंगे, एक कॉलम में संज्ञा, फिर नेक्स्ट में विशेषण और नेक्स्ट कॉलम में क्रिया। तो जो संज्ञा के शब्द है वो है महात्मा बुद्ध, मूर्ति, कद, शरीर, चेहरा, आंखें, बाल, मूछें, भुजाएं, सीना, हाथ, कटार। और विशेषण है घनी, विकराल, ऊंचा, काला, भयानक, बिखरे, बड़ी बड़ी, लंबी, मजबूत और चौड़ा। और क्रिया जो है रुक गए और खड़ी हुई। स्टूडेंट्स ग्रामर के लिए आपको अच्छी तरह से समझना है तो हमारे ग्रामर के वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है।